अब समझते हैं हम न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ हमसे क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, उस डायरेक्शन में जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ। मान लीजिए हमारे पे कोई बॉडी है, ठीक है, समझना, ये मूव कर रही है, इसका मोमेंटम कुछ है, इसे मैं क्या बोलूंगा? इनिशियल मोमेंटम। और इसमें मान लिया मैंने कुछ फोर्स अप्लाई करा, किया नहीं किया? देखो दोबारा समझो, ये आया इनिशियल मोमेंटम, ये फोर्स अप्लाइड, और इसका मोमेंटम चेंज हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूं रेट मतलब टाइम, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू फोर्स अप्लाइड। ठीक है, फोर्स को मैंने बोला एफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? चेंज इन मोमेंटम, मतलब इनिशियल मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम को मैं पी से डिनोट कर सकता हूं ना, अभी जगह नहीं है ना, तो मैं पी से डिनोट कर रहा हूं। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। अब फाइनल मोमेंटम क्या होता है बताओ? एक बात बताओ, ये एक बॉडी थी, मैंने इसका एग्जांपल दिया था, इसका मोमेंटम कुछ है क्योंकि ये कुछ वेलोसिटी के साथ जा रहा है और इस पे फोर्स लगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो ये क्या हुआ? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करेंगे। बट एक बात बताओ, क्या फोर्स लगाने पे मास में अंतर आया? मास चेंज हुआ? मास तो वही है ना, चेंज क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। कुछ वेलोसिटी से जा रहा था, कुछ वेलोसिटी हो गई, और हो सकता है कि तेज वेलोसिटी से आए धीरे वेलोसिटी हो जाए, और कुछ हो सकता है कि धीरे वेलोसिटी के साथ आए और तेज वेलोसिटी हो जाए। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। फाइनल मोमेंटम मतलब एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। अब क्या हो जाएगा? ये एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों से मैं क्या कर रहा हूं? एम कॉमन ले रहा हूं। एम कॉमन लिया तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। अब कुछ तुम्हें रिलेशन मिल रहा है यहां से इस चीज का? चेक करो। अब तुम्हें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? ध्यान आ रहा है कुछ? एक्सेलरेशन बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो ये तो रिलेशन यहां लग रहा है, तो इसको लगाओ, रिलेशन लग रहा है तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक्सेलरेशन को ए बोला मैंने, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? ए के। अच्छा अब तुम्हें पता है ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो कुछ कांस्टेंट आएगा, तो मान ली कोई के कांस्टेंट आया और एम ए आ गया। ठीक है, अब क्या होता है? ये जो के है ना, ये के इत्तेफाक से इसकी वैल्यू आ जाती है एक, तो हम क्या बोल देते हैं? एफ बराबर एम ए। ये आता है हमारे पे फॉर्मूला, इसको रिमेंबर रखना, और जिस हिसाब से मैंने बताया है इसको रटना मत, इसको समझना क्या करा है भाई। सेकंड लॉ क्या बोलता है? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स अप्लाई के। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। तो फोर्स अप्लाइड फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये क्या आएगा? चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। भाई इतना मुझे पता है, मास कांस्टेंट रहेगा क्योंकि मास बदल तो रहा नहीं है, तो मास तो आगे सिमिलर, मास को मैंने कॉमन ले लिया। v फाइनल माइनस v इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब मुझे पता है एक्सेलरेशन होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। तो ये वाली जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पुट कर दी, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया एम ए के, और इसको प्रोपोर्शनल हटा तो ये इक्वल आएगा, और इक्वल आया तो के एम ए हो गया, और के हटा के की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई, और f बराबर एम ए आ गया। ठीक है, तो इसको रिमेंबर रखना। ये न्यूटन का हमारे सेकंड लॉ कहता है हमसे, क्या कहता है? F बराबर एम ए। ठीक है, इसको रिमेंबर रखना, और इससे क्या हो सकता है? A बराबर F अपॉन एम। इससे बहुत काम आने वाला फॉर्मूला, बहुत जगह देखने को मिलेगा। A बराबर एक्सेलरेशन बराबर फोर्स अपॉन मास। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। अब ये हमारे पे एक बॉडी है जिसका मास है 9000 ग्राम। ठीक है, और इसका जो ये
यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है, मान लिया इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी जो दे रखी है वो 6 मीटर पर सेकंड दे रखी है। ठीक, अब इन्होंने पूछा इसका मोमेंटम क्या होगा। तो मुझे पता है, क्या पता है कि, समझ आ रहा है कुछ नहीं आया? ये समझ आ रहा है, ये दिख रहा है किसमें है, ग्राम में है। क्या मैं इसको 9 kg नहीं बोल सकता? डिवाइड बाय 1000, 9000 है, डिवाइड बाय 1000 करो, 9 kg आया। इनिशियल क्या है 4 मीटर पर सेकंड, फाइनल क्या है 6 मीटर पर सेकंड। अब F बराबर कितना फोर्स लगेगा इस पे, तो एम बी ये आया 9 इंटू 6। अच्छा, इसमें कुछ टाइम पीरियड लगा होगा, तो हमने सपोज किया 10 सेकंड में ये सब काम जो हुआ है ये 10 सेकंड में हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम हो गया, माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा इसका, चेक करो, तो 9 इंटू 4 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है 10। ऐसे भी कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है भाई, ए निकाल लो। ए क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। 6 में से 6 माइनस 4 डिवाइड बाय 10, 2/10, 1/5 आ गया क्या, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक, अब 9 इंटू 6 ऐसे भी कर सकते हो भाई, 6 9 54, 54 माइनस 9 चौक 36, 36 डिवाइड बाय 10। 54 में से 36 का कितना हुआ, 54 में से 36 का कितना हुआ 8, और एक 18, 18 हुआ नहीं हुआ, चेक करो। अब 18 डिवाइड बाय 10 कितना आया 1.8 न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और दूसरी भी होती है क्या, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये हमारे पे एक बॉडी थी, ठीक है, जिसका मास था 8 kg, और यहाँ पर एक ट्रक ने धक्का दिया। ट्रक रहने दो, यहाँ पर मान लिया 2-3 लोग थे ऐसे हट्टे कट्टे। अब उन्होंने इतना धक्का मारा कि इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी थी ये चल रहा था कम से कम 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, और जब उन्होंने धक्का मारा तो इसकी जो स्पीड थी वो कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड हो गई। अब बताना है, और कितना टाइम लगा था इनमें, 5 सेकंड लगा था। अब इसका बताओ फोर्स कितना लगा है, ये तुम्हें कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे तुम, दो तरीके हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास ये रहा वेलोसिटी ये रही, पहला तरीका। दूसरा तरीका 4 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, टाइम ये रहा, ए निकाल लो, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाय टाइम कर दो, और f बराबर m से मल्टीप्लाई कर दो। ये दोनों अप्रोच आपके साथ है, इसको कमेंट करना, इसका आंसर देना मुझे।